वेलकम टू आर्यभट्ट क्लासेस। आज के इस क्लास में हम लोग 10वां के इतिहास का तीसरा लेसन यानी हिंद चीन में राष्ट्रवाद के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे आज उस सभी को इस वीडियो में हम लोग करेंगे। जिन विद्यार्थियों के पास क्वेश्चन पेपर है वो क्वेश्चन पेपर लेकर के बैठेंगे और जो भी सॉल्यूशन कराया जाता है आपको उसमें लिखना है और ध्यान पूर्वक सुनते रहिए, ये आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में हिंद चीन में कितने राष्ट्र शामिल हैं? तो वर्तमान में हिंद चीन में कितने राष्ट्र शामिल हैं? ये 3 राष्ट्र हैं, यानी इसमें 3 देश है। ये देश कौन कौन है? तो लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। इधर दिख रहा होगा कौन सा? लाओस है, कंबोडिया है और कौन है? ये वियतनाम है। तो ये तीनों देश मिलकर के क्या बनाते हैं? हिंद चीन बनाते हैं। ये हिंद चीन है क्या? इसमें 2 शब्द लगा है, कौन सा? एक हिंद लगा है और दूसरा कौन लगा है? चीन लगा हुआ है। तो हिंद चीन को आज चलिए समझते हैं। इसमें 3 राष्ट्र है, कौन कौन है? तो ये पहला देश कौन सा हो गया? ये वियतनाम। ये वियतनाम रहा, यहाँ से यहाँ तक ये वियतनाम। दूसरा कौन है? ये कंबोडिया और ये कौन है? लाओस। तो इसमें 3 देश हैं, कौन कौन? एक वियतनाम है, लाओस है और कौन है? कंबोडिया है। इसी क्षेत्र को क्या कहा जाता है? हिंद चीन कहा जाता है। ये है किधर? तो ऐसे ये एशिया रहा और एशिया के इस भाग में स्थित है। इधर कौन सा क्षेत्र हो गया? ये ईस्ट हो गया, पूर्व साइड। और ये कौन सा हो गया? पश्चिम हो गया। ये कौन सा हो गया? उत्तर हो गया। और कौन हो गया? ये दक्षिण। तो इस क्षेत्र में, तो इस क्षेत्र को हम कैसे बताएंगे कि ये कौन सा क्षेत्र है? तो पहले देखिए, ये दक्षिण रहा, नीचे दक्षिण और ये किधर है? पूरब है। तो ये किस क्षेत्र में आता है? दक्षिण पूर्व क्षेत्र में आता है। कौन सा? तो ये हिंद चीन क्षेत्र। अच्छा, जो इसमें शब्द लगा था हिंद चीन, इसका अर्थ क्या है? तो दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित वैसा क्षेत्र जहाँ हिंद यानी कि भारत एवं चीन दोनों की संस्कृति उपलब्ध है, उसको हम क्या कहते हैं? हिंद चीन कहते हैं। ये संस्कृति क्या है? तो अगर आप इन क्षेत्रों में जाइएगा घूमने के लिए तो यहाँ पर क्या दोनों प्रकार के संस्कृति यहाँ देखने को मिलेगा। एक तो चीन का संस्कृति देखने को मिलेगा और भारत की संस्कृति देखने को मिलेगा। यहाँ अगर जाएंगे तो आपको क्या, जैसे कि लिखा हुआ रहेगा मार्केट में क्या, मोहन साव की स्वादिष्ट जलेबियाँ, और यानी कि वो भारत वाला हो गया, और चीन वाला भी क्या, मोमो, चाउमीन, ये सब लेकर के क्या रहेगा? शुरू रहेगा। यानी कि आप यहाँ पर घूमने के लिए जाइएगा तो पता नहीं चलेगा आपको कि हिंद में चाइना में है या भारत में है। तो दोनों संस्कृति यहाँ उपलब्ध है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? हिंद चीन कहा जाता है। इसमें कितने देश हैं? तो 3 देश। इसको आप ध्यान में रखिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 3 राष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 2 है, वियतनाम की राजधानी कहाँ है? तो वियतनाम की राजधानी कहाँ है? हनोई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और ऑप्शन कौन कौन है? नोम पेन, वियंतियाने और कौन? जिनेवा। ये नोम पेन किसका है? तो ये कंबोडिया का राजधानी है, नोम पेन। वियंतियाने किसका है? तो ये लाओस का राजधानी है, वियंतियाने। और जिनेवा किसका राजधानी है? तो यूरोप का एक देश है, कौन सा? स्विट्जरलैंड। इसकी राजधानी कहाँ है? तो ये जिनेवा है। स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ? जिनेवा। और एक जिनेवा समझौता भी हुआ था, कहाँ? यहीं पर। कब? 1954 में। आगे आएगा तो उस समय उसको करेंगे। अगला क्वेश्चन है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये कंबोडिया में है। कहाँ है? कंबोडिया में। जो 3 देश बताए थे, लाओस, वियतनाम और कौन? कंबोडिया। तो ये कंबोडिया में है अंकोर वाट का मंदिर। ये विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है जो कि भारत में ना हो करके कहाँ है? ये कंबोडिया में है। कंबोडिया में है। इसको बनाया कौन था? तो ये सूर्यवर्मन द्वितीय बनाए थे। कौन? तो भारतीय राजा थे, सूर्यवर्मन द्वितीय। और ये किस देश में है? तो कंबोडिया में है। कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? तो नोम पेन है कंबोडिया की राजधानी। वियंतियाने किसका राजधानी है? तो लाओस का है। और वियतनाम का राजधानी कहाँ है? तो ये हनोई है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाए थे।
और ये जो अंकोर वाट का मंदिर है ये किस देवता को समर्पित है? तो ये विष्णु भगवान का मंदिर है। किस भगवान का? तो विष्णु भगवान का मंदिर है अंकोर वाट का मंदिर। है कहाँ? कंबोडिया में। क्वेश्चन नंबर 5 है, हिंद चीन में सबसे पहले कौन से यूरोपीय व्यापारी आए थे? तो जो पुर्तगाल भारत में पहले आया था। और हिंद चीन में भी कौन पहले पहुंचा? तो पुर्तगाल ही पहुंचा था, पुर्तगाल, पुर्तगीज़। इसके बाद कौन कौन ये अन्य देश आना शुरू हुए? ब्रिटिश आया, फ्रांसीसी आया, स्पेनिश आया, स्पेन आया। लेकिन यहाँ पर सबसे बाद में कौन आया था? ये फ्रांस आया था। लेकिन फ्रांस यहाँ पर बजायते क्या हो गया? बस गया। फ्रांस यहाँ आने के बाद यहाँ क्या हो गया? बसना शुरू कर दिया। फ्रांस के लोग बसना शुरू कर दिए। लेकिन बाकी जो ब्रिटिश हो गया, ये सब हो गया, ये क्या? केवल और केवल व्यापार से मतलब रखता था। लेकिन फ्रांस यहाँ बस गया था आकर के। और जो भी देश किसी दूसरे देश में बसेगा तो उसका तो नाम गुण ही देगा, वहाँ के लोग जो रहेगा अलग प्रकार का नाम ही रख देगा। तो जो फ्रांसीसी कहाँ हिंद चीन में बस गए थे उसको क्या बोलता था? कोलोन कहता था। ये क्या है? कोलोन है। वहाँ फ्रेंच नहीं बोलता था, क्या बोलता था? कोलोन कहता था कि ये क्या है? कोलोन है। तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कौन? फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं? तो हिंद चीन क्षेत्र में कितना देश आता है? 3 देश आता है, हम पहले बताए थे। कौन कौन सा? तो एक तो कौन आता है? लाओस आता है, कंबोडिया आता है, और कौन आता है? वियतनाम आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। ध्यान रखिएगा इसमें चीन नहीं है, यानी कि ये हिंद चीन जो ऑप्शन दिया हुआ है इधर लिखा हुआ है कि हिंद चीन, तो इससे दिमाग मत लगाइए कि हाँ यहाँ पर चीन भी शामिल है। चीन इसमें शामिल नहीं है। कौन कौन सा देश है? लाओस है, वियतनाम है, और कौन है? कंबोडिया है। अच्छा, ये जो तीनों क्षेत्र है ये 2.8 लाख वर्ग किलोमीटर में क्या ये फैला हुआ है? 2.8 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 है, हिंद चीन एशिया महादेश के किस दिशा में स्थित है? तो पहले बता चुके हैं कि हिंद चीन किधर है, तो ये दक्षिण पूर्व में स्थित है। कौन सा क्षेत्र में? तो दक्षिण पूर्व में स्थित है। इधर क्या हो गया? पूर्व साइड। इधर क्या हो गया? दक्षिण। तो ये वाला कौन सा भाग हो गया? दक्षिण पूर्व। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण पूर्व एशिया में क्या है? वो स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कहे जाते थे। हिंद चीन में जो फ्रांसीसी आकर के बस गया था तो उसका अलग नाम ही रख दिया था। कौन? क्या रख दिया था? कोलोन कहा जाता था उसको, ठीक ना। जो फ्रांसीसी आकर के हिंद चीन में बसे थे उन्हें कोलोन कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 9 है, नरोत्तम सिन्हानुक कहाँ के शासक थे? तो ये जो नरोत्तम सिन्हानुक है कहाँ के शासक हैं? कंबोडिया के शासक हैं। कौन? नरोत्तम सिन्हानुक। और वियतनाम के शासक कौन थे? हो ची मिह। हो ची मिह कौन थे? तो ये वियतनाम के शासक थे। लाओस, तो लाओस में क्या हो रहा था कि 3 भाई थे और तीनों भाई में क्या हो रहा था? सत्ता को लेकर के वहाँ संघर्ष हो रहा था। तो यहाँ 3 शासक क्या थे? प्रतिद्वंदी थे एक दूसरे के। तीनों भाई ही थे आपस में, जो सत्ता को लेकर के क्या संघर्ष कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक तरफा अनुबंध व्यवस्था किसके साथ किया जाता था? तो एक तरफा अनुबंध व्यवस्था किसके साथ किया जाता था? तो ये हिंद चीन के लोगों के साथ किया जाता था। किसके साथ? हिंद चीन के लोगों के साथ। ये एक तरफा अनुबंध व्यवस्था है क्या? तो इस व्यवस्था में जो नागरिक होते थे, हिंद चीन के नागरिक होते थे, उनको कोई अधिकार नहीं दिया जाता था। उनको जैसे तैसे क्या करते थे लोग? यूज करते थे। कौन? तो ये फ्रांसीसी। इनके पास अपना कोई अधिकार नहीं होता था। केवल और केवल ये क्या थे? एक मजदूर थे, एक गुलाम की तरह ही थे। क्वेश्चन नंबर 11 है, दुई तान हुई नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने किया? दुई तान हुई नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने किया? तो ये कौन किए थे? फान बोई चाउ के द्वारा किया गया था। ये कौन सा संगठन है? तो ये क्रांतिकारी है। और कैसा है? गुप्त संगठन है। फान बोई चाउ के द्वारा किया गया था। हो ची मिह ये कौन है? तो उत्तरी वियतनाम के क्या थे? ये शासक थे। कैप्टन कांग ली कौन था? तो ये जो
लाओस है, लाओस में क्या चल रहा था, लाओस में तीन भाई सत्ता को लेकर के क्या संघर्ष कर रहे थे, तो वहाँ जो कैप्टन कांगली है मौका देख करके क्या बन जाता है, वहाँ पर शासक बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम नामक पुस्तक किसने लिखा। तो द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम नामक पुस्तक कौन लिखते हैं, फान बोई चाओ ही लिखते हैं, जिन्होंने क्या बनाया था, एक संगठन बनाया था, कौन सा, दुई तान हुई, फान बोई चाओ के द्वारा लिखा गया था। ये क्या है, द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम, ये है क्या, द हिस्ट्री मतलब क्या हो गया, इतिहास, द हिस्ट्री ऑफ लॉस, लॉस मतलब क्या, खोने का, वियतनाम का खोने का इतिहास, यानी कि वियतनाम अपना गौरव कैसे कैसे खोता चला गया, किसके कारण, तो फ्रांस के कारण, यूरोपीय व्यापारियों के कारण, उसका इसमें क्या किए थे, ये वर्णन किए थे, कौन, तो फान बोई चाऊ। क्वेश्चन नंबर 13 है, वियतनाम कांगसांग देंग, वियतनाम क्रांतिकारी संगठन या वियतनाम कांगसांग दिंग संगठन की स्थापना किसने की। तो ये कौन किए थे, हो ची मी के द्वारा किया गया था। कौन सा संगठन का स्थापना, तो वियतनाम कांगसांग दिंग। ये हो ची मी कौन थे, उत्तरी वियतनाम के शासक। फान बोई चाऊ पीछे बता चुके हैं। ये नयो दिन देम कौन थे, तो ये दक्षिण जो वियतनाम था उनका क्या था, ये शासक थे या क्या बोल सकते हैं, प्रधानमंत्री थे। नरोत्तम सिन्हानुक कौन थे, तो ये नरोत्तम सिन्हानुक कंबोडिया के क्या थे, शासक थे, कौन, नरोत्तम सिन्हानुक। क्वेश्चन नंबर 14 है, हो ची मिन्ह का विचारधारा कैसा था। हो ची मिन्ह का विचारधारा कैसा था, विचारधारा यानी कि वो किस प्रकार के आर्थिक व्यवस्था को समर्थित करते थे या फिर समर्थन देते थे। तो हो ची मिन्ह का विचारधारा कैसा था, समाजवादी था। दूसरा लेसन में हम लोगों ने पढ़ा था कि क्या, समाजवाद एवं साम्यवाद। ये व्यवस्था कहाँ उभर कर सामने आया था, तो ये रूस में आया था, रूस। और ये जो कौन है, हो ची मिन्ह है, हो ची मिन्ह कहाँ जा कर के अपना पूरी पढ़ाई किया था, तो ये रूस में किए थे। अब बताओ, रूस में जब पढ़ाई करेगा तो उसका विचारधारा कैसा होगा, ऑब्वियसली है कि क्या होगा, वो समाजवादी होगा, निसंदेह वो क्या होगा, समाजवादी होगा। तो उनका विचारधारा कैसा था, समाजवादी था। क्वेश्चन नंबर, अच्छा हिंद जो हो ची मिन्ह है, ठीक ना, इनका एक बचपन का नाम था क्या, न्युगन आई कवोक, न्युगन आई कवोक, इनका बचपन का नाम क्या था, न्युगन आई कवोक, हो ची मिन्ह का। ये शासक कहाँ के थे, तो ये उत्तरी वियतनाम के शासक थे। क्वेश्चन नंबर 15 है, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण हिंद चीन को छोड़कर चला गया, उसके बाद किस देश ने इस पर कब्जा कर लिया। हिंद चीन क्या हुआ था, ये वहाँ से छोड़ करके चला गया था, कौन, ये फ्रांस। जब क्या हुआ था, यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो गया, तो हिंद चीन को छोड़ करके कौन, ये फ्रांस अपने देश चला गया था। यानी कि जितना भी यहाँ सैनिक था सभी को क्या कर लिया, बुला लिया। क्यों, क्योंकि उस पर जर्मनी हमला कर चुका था, इसलिए वो वहाँ चला गया। इसके बाद एक देश है कौन, जापान। जापान ने क्या कर लिया, पूरा हिंद चीन पर हमला करते हुए, बम बरसाते हुए इस पर कब्जा कर लेता है, कौन, तो हिंद चीन पर कब्जा किसका हो जाता है, जापान का हो जाता है। लोगों को लगा कि क्या हम क्या हो गए, स्वतंत्र हो गए, लेकिन कौन आ जाता है, जापान आ जाता है। जापान का इस पर क्या हो जाता है, कब्जा हो जाता है, किस पर, तो हिंद चीन पर। क्वेश्चन नंबर 16 है, हो ची मिन्ह ने कब स्वतंत्रता की घोषणा किया। तो हो ची मिन्ह के द्वारा कब, 2 सितंबर 1945 को क्या कर दिया जाता है, स्वतंत्रता की घोषणा कर दिया जाता है। क्यों, क्योंकि इस समय क्या हुआ था कि फ्रांस हिंद चीन को छोड़ करके चला गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, हिंद चीन को कब आज़ाद घोषित करते हैं, ये हो ची मिन्ह के द्वारा। तो 2 सितंबर 1945 को घोषणा कर दिया जाता है कि क्या हो गए, हम सब आज़ाद हो गए हैं। और फिर क्या होता है कि जैसे कि जानते होंगे कि अगस्त में क्या हुआ था, 6 अगस्त और 9 अगस्त जापान पर क्या एटम बम गिरा था। तो इसका जितना भी सेना था कहाँ, हिंद चीन में, तो ये भी कहाँ चला जाता है, वापस चला जाता है। फिर क्या हो जाता है, 2 सितंबर 1945 को हो ची मिन्ह के द्वारा स्वतंत्रता की घोषणा कर दिया जाता है। फिर इसके बाद क्या होता है, पुनः फ्रांस
कहाँ लौटता है? तो ये हिंद चीन में लौट जाता है। 1946 को लौटता है और किसके साथ? तो हो ची मिन्ह के साथ एक समझौता करता है। आया क्यों था? क्योंकि हिंद चीन को कोई ऐसा राष्ट्र, बड़ा राष्ट्र नहीं था जो क्या मानता था? स्वतंत्र मानता था। और ये कहाँ चला आया? फ्रांस फिर से हिंद चीन में आया और हो ची मिन्ह के साथ एक समझौता करता है। कौन सा? जहाँ वियतनाम की राजधानी है, वियतनाम में, वियतनाम की राजधानी कहाँ है? हनोई। हनोई में क्या करता है? एक समझौता करता है 1946 में। इस समझौते के तहत वियतनाम को क्या? हिंद चीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र माना गया। और क्या इसमें जो एक क्षेत्र था, कौन सा? तोंकिन क्षेत्र। तोंकिन क्षेत्र में फ्रांसीसी बहुत संख्यक थे, तो फ्रांस को उस क्षेत्र को दे दिया गया। बाकी जो हिंद चीन है उसको स्वतंत्र घोषित मान लिया गया और राष्ट्र, एक नया राष्ट्र उभर कर सामने आया। अब धीरे धीरे होता क्या है कि यहाँ अपना पैर जमाना शुरू करता है कौन? फ्रांस। इसके बाद अपना क्या औकात दिखाना शुरू करेगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस समझौता के तहत फ्रांस पुनः हिंद चीन में वापस आया? तो कौन सा समझौता किया था? ये हनोई समझौता किया था। कब किया था? 1946 में किया था। किसके साथ? तो वियतनाम के साथ किया था। और वापस आ गया कहाँ? कौन? तो फ्रांस। फिर वही हाल होना शुरू हो जाता है। किसका? तो हिंद चीन का। एक समझौता और हुआ था। कौन सा समझौता? तो ये जेनेवा समझौता। ये कब हुआ था? 1954 में हुआ था। किस युद्ध के उपरांत? तो दियन बियन फू के युद्ध के उपरांत। क्वेश्चन नंबर 18 है, हनोई समझौता फ्रांस और वियतनाम के बीच कब किया गया? तो ये कब किया गया था? 1946 में किया गया था, क्योंकि 45 तक तो लड़ाई ही चला था। 45 और उसके एक साल बाद क्या? 46। क्वेश्चन नंबर 19 है, जिनेवा समझौता कब किया गया? तो ये जिनेवा समझौता कब किया जाता है? 1954 को किया जाता है। किसके किसके बीच में? तो इससे पहले क्या हुआ था? एक युद्ध हुआ था, एक लड़ाई हुआ था। कौन कौन लड़ा था युद्ध में? तो इसमें फ्रांस और कौन? वियतनाम, दोनों मिलकर के क्या किया था? युद्ध किया था। और जब फ्रांस और वियतनाम में युद्ध हुआ तो फ्रांस ही हार गया था। और फ्रांस के हारने के उपरांत क्या होता है? यहाँ एक समझौता किया जाता है। कौन सा? जिनेवा समझौता। कहाँ? तो यूरोप में जाकर के, स्विट्जरलैंड में जाकर के क्या करता है? एक समझौता करता है, जिनेवा समझौता। क्वेश्चन नंबर 20 है, जिनेवा समझौता की मध्यस्थता कौन कर रहा था? तो ये कौन कर रहा था? संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा ये मध्यस्थता किया जा रहा था। किस समझौता का? तो जिनेवा समझौता का। हुआ कब था? तो ये 46 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर, दिएन बियन फू कहाँ है? तो ये दिएन बियन फू कहाँ है? उत्तरी वियतनाम में है। दिएन बियन फू, जहाँ पर क्या? फ्रांस और वियतनाम मिलकर के क्या किया था? लड़ाई किया था। दिएन बियन फू। क्वेश्चन नंबर 22 है, दिएन बियन फू की लड़ाई में किसकी पराजय हुई? दिएन बियन फू की लड़ाई में किसकी पराजय हुई? तो हारता कौन है? ये फ्रांस हारता है। कौन? फ्रांस हारता है। और कौन जीतता है? तो ये वियतनाम जीतता है। इस 22 नंबर का क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर सही हो जाएगा। हारता कौन है? फ्रांस हारता है। और जीतता कौन है? तो ये वियतनाम जीतता है। अब जब इस प्रकार से क्या हुआ, ये लड़ाई हुआ और जीत गया, तो अमेरिका द्वारा क्या किया जाता है? मध्यस्थता किया जाता है। कौन सा समझौता का? तो ये जिनेवा समझौता का। हुआ कब था? 1954 में, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर है, दिएन बियन फू की लड़ाई के उपरांत कौन सा समझौता किया गया? तो ये कौन सा समझौता किया जाता है? जिनेवा समझौता किया जाता है। कब? तो 1946 में। इस समय हो क्या रहा था कि इस समझौते के तहत बाद में क्या होता है, इसका अमेरिकी सेना और किसका? तो फ्रांसीसी सेना, दोनों कहाँ पहुँच जाता है? ये हिंद चीन में पहुँच जाता है और क्या करना शुरू कर देता है? लड़ाई करना शुरू कर देता है। किसके खिलाफ? तो ये हिंद चीन के खिलाफ, यानी क्या बोल सकते हैं हम सब? वियतनाम के खिलाफ क्या करता है? लड़ाई शुरू करता है। इस समय ये देखो कौन है, तो ये एक कौन सा सेना है? तो ये फ्रांसीसी सेना है। और या फिर क्या बोल लो इसको? अमेरिकी सेना बोल लो। और लोग अपनी जान बचा करके क्या है, इधर देखो नाली में क्या है, ये छुपे हुए हैं। इसको देखो, ये सबसे अच्छा फोटो है। ये डर रहा है कि चौंक रहा है, पता नहीं। क्वेश्चन नंबर 24 है, किस समझौता के तहत
यानी कौन किस समझौता के तहत वियतनाम को दो भागों में विभाजित कर दिया था? तो ये कौन सा समझौता था? ये जिनेवा समझौता था, जिसमें क्या उत्तरी वियतनाम और कौन सा वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम, जो कुछ इस प्रकार से ऐसे राष्ट्र था, इसको क्या कर दिया, इसने दो भागों में बांट दिया, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। इसको बांटा कैसे था? तो ये आप अक्षांश और देशांतर जानते होंगे। ये कौन सा लाइन है? तो ये क्या है, अक्षांश है, और 17 डिग्री पैरेलल क्या लैटिट्यूड पर क्या कर दिया गया था, इसको दो भागों में बांट दिया गया है। उत्तरी वियतनाम को दक्षिणी वियतनाम से बांट दिया गया। किस समझौता के तहत? ये जिनेवा समझौता के तहत। इसमें मध्यस्थता कौन कर रहा था, यानी कि बिचौलिया का काम कौन कर रहा था? तो ये इसमें यूएसए कर रहा था। क्वेश्चन नंबर है 25, विभाजन के उपरांत उत्तरी वियतनाम के शासक कौन बने? तो उत्तरी वियतनाम के शासक कौन बनते हैं? हो ची मिन बनते हैं। और दक्षिणी वियतनाम के शासक कौन बनते हैं? तो ये बाओ दाई बनता है। और बाओ दाई है किसका समर्थक? तो ये फ्रांस का समर्थक है, यानी कि फ्रांस ने बाओ दाई को क्या बनाया था, यहाँ का, यानी दक्षिणी वियतनाम का क्या बना दिया, यहाँ इसको शासक बना दिया। यानी कि पूरा कंट्रोल किसके हाथ में? दक्षिणी वियतनाम का फ्रांस के कंट्रोल में है। और जिसने बाओ दाई ने अपना एक प्रधानमंत्री बनाया था, किसको? न्यूगन आई कबो किसको बनाया था? नियो दिन देयम को बनाया था। किसको बनाया था? नियो दिन देयम अपना प्रधानमंत्री बनाया था, पीएम बनाया था। किसको, कौन बनाया था? तो ये बाओ दाई बनाया था। क्वेश्चन नंबर 26 है, दक्षिण वियतनाम में फ्रांस समर्थित सरकार में शासक कौन बना? तो ये कौन बनता है? ये बाओ दाई बनता है। और बाओ दाई किसको पीएम बनाया था? नयो दिन देयम को क्या बनाया था? पीएम बनाया था, नयो दिन देयम। क्वेश्चन नंबर 27 है, दक्षिण वियतनाम के प्रधानमंत्री कौन बने? तो ये कौन बनता है? नयो दिन देयम बनता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, नयो दिन देयम की हत्या कौन सा क्रांतिकारी संगठन करता है? तो नयो दिन देयम की हत्या कौन करता है? ये एक क्रांतिकारी संगठन कौन सा था? होआ। इसने क्या कर दिया था, जो दक्षिण वियतनाम के प्रधानमंत्री है उसी को क्या कर दिया था, मार दिया था। कौन? होआ के आंदोलनकारी। ये एक संगठन था, इसको बनाया कौन था? तो हुइना फूसो। इसको बनाया कौन था? हुइना फूसो। ये हुइना फूसो के द्वारा क्या किया गया था, बनाया गया था। कौन सा संगठन? तो होआ क्रांतिकारी संगठन। पूछता है कि हुआ क्रांतिकारी संगठन का प्रवृत्ति कैसा था, यानी कि ये किस प्रकार के विचारधारा को फॉलो करता था, विचारधारा को अपनाता था। तो ये कैसा था? क्रांतिकारी संगठन था। खूब एकदम गोली बम चलाने में पूरा एकदम देशभक्ति खूब कुट के भरा है। और क्या है? बौद्धिक है, यानी कि पढ़ा लिखा भी बहुत है। और कौन क्या है? क्रांतिकारी, बौद्धिक, और कौन है? धार्मिक। एकदम खूब पूजा पाठ भी खूब करता था, गोली बंदूक भी चलाता था, और कौन? पढ़ा लिखा भी था। तो जो ये हुआ के आंदोलनकारी है, हुआ का प्रवृत्ति कैसा था? बौद्धिक, धार्मिक एवं क्या था? क्रांतिकारिक था। इसको बनाया कौन था? तो हुइना फूसो के द्वारा बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 29 है, अनामी दल के संस्थापक कौन थे? तो अनामी दल के संस्थापक कौन है? ये जॉन गुएन आई है। हुइना फूसो के द्वारा क्या बनाया गया था? ये हुआ आंदोलन बनाया गया था, एक क्रांतिकारी संगठन। क्वेश्चन नंबर 30 है, हो ची मिन्ह का बचपन का नाम क्या था? हो ची मिन्ह का बचपन का नाम क्या था? तो ये न्यूगन आई कवोक था। बचपन का नाम क्या था? न्यूगन आई कवोक। किसका? तो हो ची मिन्ह उत्तरी वियतनाम के शासक। क्वेश्चन नंबर 31 है, कौन कंबोडिया में तख्ता पलट करवा दिया था? तो ये किसके द्वारा करवाया गया था? ये अमेरिका के द्वारा करवाया गया था कंबोडिया में तख्ता पलट। और तख्ता पलट करवा करके क्या किया गया था? क्या कंबोडिया के एक कौन था? जनरल था, आर्मी जनरल था। कौन? जनरल लोन नोल। ये क्या था? आर्मी जनरल था। और इसको क्या कर दिया था? तख्ता पलट करवा करके यहाँ पर अमेरिका, यानी कि यहाँ का शासक बना दिया था। किसको? तो जनरल लोन नोल को। और जो ये कौन थे? नरोत्तम सिन्हानुक, वो भाग करके कहाँ चले गए? रूस चले गए, रसिया चले गए। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि क्या हम ना तो रूस के तरफ जाएं, ना कहीं अमेरिका की तरफ जाएं, यानी कि ना तो हम समाजवाद को समर्थित करते हैं और ना हो पूंजीवाद को समर्थित करते हैं। लेकिन अमेरिका इस पर दबाव बना रहा था कि क्या तुम पूंजीवाद अपनाओ। लेकिन इनकार किया तो अमेरिका क्या कर दिया? तख्ता पलट शासक बना दिया, लोन नोल को शासक बना दिया।
और ये क्या जंगल जंगल होते होते कहाँ भाग गए, ये रूस भाग गए, रूस चले गए। ठीक। क्वेश्चन नंबर 32 है, वियतनाम के कौन सा क्षेत्र में फ्रांसीसी बहुल संख्यक थे, यानी कि बहुत ज़्यादा संख्या में था। तो ये कौन सा क्षेत्र था, ये तोंकिन क्षेत्र में क्या किया था, यानी कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा कौन थे, तो फ्रांसीसी बसे हुए थे। कौन, तो ये तोंकिन क्षेत्र में कौन बसे हुए थे, तो ये फ्रांसीसी बसा हुआ था, जिसको क्या बोला जाता था, कोलोन कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 33 है, अमेरिका किस विचारधारा का समर्थक है। तो अमेरिका किस विचारधारा का समर्थक है, पूंजीवादी का समर्थक है। और समाजवाद का समर्थक कौन है, रूस है। तब रूस और कहाँ, अमेरिका में क्या रहता है, 36 का आंकड़ा रहता है। हमेशा वो क्या है, एक दूसरे को दुश्मन की निगाहों से, नज़रों से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, किसकी सहायता से कंबोडिया में नरोत्तम सिन्हानुक पुनः शासक बने। तो रूस की सहायता से कंबोडिया में पुनः शासक बनते हैं, क्योंकि वहाँ तख्ता पलट करवा करके उसको क्या किया था, भगा दिया था, मारने का कोशिश किया था, लेकिन भाग गए किसी तरह से। क्वेश्चन नंबर 35 है, नरोत्तम सिन्हानुक ने किस व्यवस्था को अपनाया। जब यहाँ पर वापस आए तो क्या अमेरिका को दिखाने के लिए कि ज़बरदस्ती क्या अपना लिए, समाजवाद अपना लिए। कौन, नरोत्तम सिन्हानुक। प्रारंभ में क्या थे, तटस्थ थे, किसी के तरफ नहीं, ना तो समाजवाद ना पूंजीवाद, लेकिन ऐसा जब किया अमेरिका इनके साथ तो क्या किया था, समाजवाद अपना लिया। क्वेश्चन नंबर 36 है, वियतनाम युद्ध में कौन सा रासायनिक हथियारों का प्रयोग कर रहा था। रासायनिक हथियारों का प्रयोग कर रहा था, कौन कर रहा था, तो ये कौन कर रहा था, अमेरिका कर रहा था। रासायनिक जो हथियार था कौन कौन, तो ये नापाम, और कौन था, एजेंट ऑरेंज था। नापाम एक प्रकार का क्या था, ये रसायन था जो शरीर पर जैसे ही पड़ता था तो क्या होता था, जलन उत्पन्न करता था। कपड़ा तो कुछ बचता ही नहीं था, तुरंत जल करके शरीर को जलाना शुरू कर देता था। कौन, नापाम। एजेंट ऑरेंज ये क्या था, तो ये जंगलों में छिड़का जाता था, एजेंट ऑरेंज। और एजेंट ऑरेंज से क्या करता था, जंगल को समाप्त करता था। ये एक फिगर है जिसे समझ सकते हैं। ये हेलीकॉप्टर से क्या कर रहा है, तो ये नापाम क्या कर रहा है, एजेंट ऑरेंज को छिड़क रहा है। एजेंट ऑरेंज को क्या कर रहा है, ये छिड़क रहा है। और जंगल को गिरा करके, जंगल में गिरा करके क्या करता था, पूरे जंगल को समाप्त करता था, यानी सूख जाता था पेड़। यानी कि अमेरिका का कहना था कि जो आतंकवादी है, जो वहाँ के क्रांतिकारी है, सब कहाँ, जंगल में छुपते हैं, जंगल ही नहीं रहेगा तो वो कहाँ छुपेंगे। तो इस प्रकार से क्या, एजेंट ऑरेंज का इस्तेमाल किया जाता था, कहाँ, तो जंगलों को समाप्त करने के लिए। और कौन है, नापाम है। तो नापाम एक प्रकार का क्या रसायन था, जो क्या होता था, शरीर से चिपक करके क्या होता था, जलने लगता था। पिक्चर तो था, ये फिगर है, इसे आप समझ सकते हैं। ये देखिए एक बच्चा है जिसमें क्या, जिस पर पड़ा और क्या हुआ है, इसका जो पूरा शरीर है क्या हुआ, जल रहा है, और ये जो इसका स्किन है पूरा क्या हो गया, जल गया। तो चंद सेकेंडों में क्या होता था, ऐसे जलने लगता था। जो आज एसिड अटैक है ना, उससे भी क्या था, वो खतरनाक था, तुरंत शरीर पर क्या करता था, तो ये रिएक्ट करता था। कौन सा, ये नापाम। इस प्रकार के बमों का क्या कर रहा था, वो अमेरिका उपयोग कर रहा था, जिसका कोई लेना देना नहीं था किससे, तो हिंद चीन से। और इस प्रकार की बर्बरता कहाँ, तो हिंद चीन में दिखा रहा था, कौन, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 38 है, माइली जनसंहार किसके द्वारा किया गया था। तो ये किसके द्वारा किया गया था, अमेरिका के द्वारा किया गया। ये जनसंहार होता क्या है, जन मतलब क्या होता है, आदमी, संहार मतलब किसी भी क्षेत्र में क्या, एक बड़े पैमाने पर लोगों को मार देना क्या कहलाता है, जनसंहार कहलाता है। कुछ इस प्रकार से क्या करता था, यानी कि अमेरिका केवल अपने विद्रोहियों को दबाने के लिए वहाँ कहाँ, तो हिंद चीन में ऐसे क्या करता था, लोगों को मारता था। माइली मैसेकर, ये क्या है, एक मैसेकर मतलब क्या होता है, जनसंहार। माइली नाम का ये क्या था, गांव था, जो दक्षिण वियतनाम में था। और वहाँ पर ये मुख्य रूप से दक्षिण वियतनाम किसका सपोर्टर था, तो ये उत्तरी वियतनाम का सपोर्टर था। लेकिन वहाँ पर किसका समर्थित सरकार था, फ्रांस का समर्थित, यानी कि एक तरह से क्या कह सकते हैं, अमेरिका के समर्थित। तो जो ये माइली गांव के लोग थे, किसका समर्थक थे, उत्तरी वियतनाम के। और अमेरिका ऐसा चाहता नहीं था, तो क्या उनके सैनिकों ने क्या किया था, लोगों को पकड़ पकड़ करके एक जगह क्या किया गया था, मारा गया था।
और जो महिला है और जो लड़कियां हैं उनके साथ क्या तो दुर्व्यवहार भी किया गया था। आप क्या तो बीटीबीसी बुक है उसमें थोड़ा सा दिया हुआ है माइली गांव की एक घटना, आप वहां जा कर के पढ़ सकते हैं, आपको उसमें अच्छा जानकारी मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, वियतनामी संघर्ष के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो वियतनामी संघर्ष के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? ये रिचर्ड निक्सन थे, अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन। क्वेश्चन नंबर 40 है, 5 सूत्री योजना किस देश के राष्ट्रपति के द्वारा लाया गया था? तो ये किस देश के राष्ट्रपति के द्वारा लाया गया था? तो अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा लाया गया था। किसके द्वारा? तो रिचर्ड निक्सन के। ये थे कौन? तो ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे, संयुक्त राज्य अमेरिका के। क्वेश्चन नंबर 41 है, किस प्रकार का रासायनिक अग्नि बमों का प्रयोग अमेरिका के द्वारा किया गया था जो शरीर से चिपक कर जलने लगता था? तो ये क्या था? ये नापाम था। नापाम कुछ इस प्रकार से क्या किया जाता था, जो हवाई जहाज़ एरोप्लेन है उसे क्या किया जाता था? ये गिराया जाता था। कहाँ? तो इन क्षेत्रों में गिराया जाता था और लोगों से क्या होता था? ये जो चिपक करके क्या होता था? जलने लगता था, जो पीछे फोटो में दिखा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका को वियतनामी युद्ध के लिए दोषी करार दिया? तो ये कौन थे? ये रसेल थे, जिन्होंने क्या किया था? अमेरिका को दोषी ठहराया था। किसके लिए? तो जो वियतनामी युद्ध हुआ था उसमें कम से कम लगभग 1 लाख के आसपास क्या होता था, जो सभी जान गया था टोटल, यानी कि सैनिकों को मिला करके, आम सिविलियन को मिला करके, सभी लोगों को मिला करके इतना लोगों को जान गया था। केवल और केवल एक देश बोल लो या फिर कुछ भी बोल लो, इसके कारण से इतने लोगों का क्या गया था? जान गया था, जिसका कोई देख रेख करने वाला नहीं है, फालतू का। ऐसे ही किसके कारण? तो अमेरिका के कारण। क्या? तो अमेरिका का ये हट था कि हम यहाँ पर क्या करेंगे? पूंजीवाद स्थापित करेंगे। ना तो पूंजीवाद स्थापित हुआ, लोगों को जान गया, न जान माल की हानि हुआ और कुछ ऐसा परिणाम नहीं निकला। क्वेश्चन नंबर 43 है, हुआ आंदोलन की प्रवृत्ति कैसी थी? कैसा था? तो ये कैसा था? क्रांतिकारी था, बौद्धिक था और क्या था? धार्मिक था। ये तीनों था, क्रांतिकारी, बौद्धिक और धार्मिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 है, कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? तो कंबोडिया की राजधानी कहाँ? ये नोम पेन है। ये नोम पेन कंबोडिया की राजधानी है। लाओस की राजधानी कहाँ था? तो वियंती आने था। हनोई किसका राजधानी था? तो ये वियतनाम का क्या था? हनोई था। लाओस का राजधानी कहाँ? वियंती आने। हनोई किसका है? तो वियतनाम का। और नोम पेन किसका है? कंबोडिया का है। क्वेश्चन नंबर 45 है, लाओस में एकाधिकार को लेकर संघर्ष के कारण वहाँ के शासक कौन बने? तो वहाँ का शासक कौन बनता है? जो उसका क्या रहता है? एक मिलिट्री जनरल रहता है। कौन? ये कांगली, कैप्टन कांगली क्या बन जाता है? वहाँ का शासक बन जाता है। और ये जो जनरल लोन नोल था, ये कहाँ का बनता है? कंबोडिया का बनता है, तख्ता पलट के उपरांत। लेकिन यहाँ पर क्या था कि दोनों को संघर्ष, 3 भाई आपस में संघर्ष कर रहे थे, उस दौरान ये बनता है। कहाँ? लाओस में। क्वेश्चन नंबर 46 है, माइली गांव कहाँ स्थित है? तो ये दक्षिणी वियतनाम में था। माइली गांव, माइली मैसेकर, माइली जनसंहार। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिणी वियतनाम में। क्वेश्चन नंबर 47 है, फूमी नौसबान किस विचारधारा का क्या थे? समर्थक थे। तो ये किसका समर्थक थे? ये पूंजीवाद के समर्थक थे। फूमी नौसबान किसके समर्थक थे? पूंजीवाद के। समाजवाद के समर्थक कौन थे? तो सुबन फुम्मा। कौन थे ये? सुबन फुम्मा। सुबन फुम्मा 3 भाई थे, फूमी नौसबान, सुबन फुम्मा और पाथेट लाओ। ये तीनों थे। सुबन फुम्मा किसके समर्थक थे? तो ये समाजवाद के समर्थक थे। पूंजीवाद का समर्थक कौन थे? ये फूमी नौसबान थे। और जो ये पाथेट लाओ है, ये क्या था? तटस्थ था, यानी कि न तो समाजवाद ना पूंजीवाद। क्वेश्चन नंबर 48 है, पाथेट लाओ किस विचारधारा के समर्थक थे? तो पाथेट लाओ समाजवाद के क्या थे? विचारधारा के समर्थक थे। पाथेट लाओ समाजवाद के समर्थक थे। पूंजीवाद का कौन था? ये फूमी नौसबान। तटस्थ कौन था? सुबन फुम्मा। क्वेश्चन नंबर 49 है, माइली गांव किसका समर्थक था? तो ये उत्तरी वियतनाम का क्या था? ये समर्थक था, माइली गांव, जिस कारण से माइली मैसेकर वहाँ किया था। कौन? अमेरिकी सेना। क्वेश्चन नंबर 50 है, दक्षिणी वियतनाम में किस देश का समर्थित सरकार था? तो ये फ्रांस का समर्थित सरकार था। कहाँ? तो दक्षिणी वियतनाम में। ये क्या है? लास्टमा क्वेश्चन है और
ये भी हो चुका है, ठीक ना। इसके आगे क्या करेंगे, तो सिविक्स का जो 10th क्लास का सिविक्स है उसका तीसरा लेसन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को उसमें करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में क्या, तो आगे हिस्ट्री वाला चैप्टर्स को करेंगे। तो चलिए।